अदालत शायद इस नुक्ते पे जा रही है कि जिस वजह से उनको सजा दी गई है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो है साइफर किया। मुझे लगता है जज हसनात साहब ने भी कुछ नहीं देखा, पता नहीं क्या देखा है, किसकी आंखों में देखा है और सजा दे दी। क्रिमिनल केस है, आपने इस केस की बुनियाद पर एक बंदे को 10 साल सजा दे दी है। मुझे ये केस इक्विटल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइफर का मतन किसी को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर समाअत थी साइफर केस की और साइफर केस में तफसीली दलाइल दिए बैरिस्टर सलमान सफदर ने, जो वकील थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के। उन्होंने बताया कि साइफर जिसको साइफर कहा जा रहा है वो बुनियादी तौर पर तो साइफर भी नहीं है बल्कि एक कागज का टुकड़ा था, और असल जो साइफर था ना तो वो लीक हुआ, ना ही उसके हवाले से ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि उसको किसी भी तरीके से इमरान खान ने पब्लिक किया। इस समाअत के मौके पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा एमएन है शायद खटक, वो मौजूद थे। खटक साहब, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये फरमाइएगा आज की प्रोसीडिंग्स को आप कैसे देख रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं? जी देखिए, साइफर जो है बेसिकली ये इमरान खान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की खुददारी के लिए एक स्टैंड लिया कि एक दुश्मन तो नहीं कह सकते बल्कि एक मुल्क की जानिब से हमें धमकियाँ दी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। तो वो डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा गया था वो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने अपने कौम के सामने रखा। अभी आज जो केस की समाअत चल रही थी या जो हम सुन रहे थे, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, ये बड़ा आसान सा केस है। इसमें ये चीज़ देखनी है कि जी डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड था, इसको डिक्लासिफाइड किया गया, इसकी डिकोडिंग की गई। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो ये केस है कि ये लीक किया गया है, तो ये बड़ा सिंपल है जी। उसमें उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ थीम बताया था कौम को कि उसका थीम क्या था। उसमें जो कोड्स थे या जो क्लासिफाइड लैंग्वेज थी जो आपने पूरी दुनिया से अपने छुपा के रखनी होती है, तो जी वो नहीं पब्लिक की गई। सिर्फ उसका मतन पब्लिक किया गया था कि हमें धमकियां दी गई है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। तो जी ये केस है, या तो हमारे वकील चीफ जस्टिस साहब को सही समझा नहीं पा रहे, या चीफ जस्टिस साहब जो है वो समझ नहीं पा रहे कि मतलब ये तो बड़ा सिंपल केस है। आपके ख्याल में इसमें इतनी लंबे चौड़े दलाइल की कोई जरूरत नहीं जी, देखिए ये चेक करना है कि साइफर लीक है या नहीं है, ये चेक करना है ना। तो अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है कि जी साइफर लीक है तो जी करें, लेकिन उनके पास तो कोई है ही नहीं एविडेंस। आप खुद देखें, आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद रिमार्क्स दिए कि जी वो हुकूमती वकील से या एफआईए का जो वकील था उनसे उन्होंने पूछा कि जी जो डॉक्यूमेंट है आया वो लीक है, तो उन्होंने कहा नहीं जी इसका मतन लीक है। तो जी यही तो असल बात है कि जी फेक केस है। इसमें तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की फौरन रिहाई होनी चाहिए। थैंक यू। ये थे शायद खटक साहब जो बता रहे थे कि इमरान खान की फौरी रिहाई होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स के हवाले से। इस वक्त जो इमरान खान की हमशीरा हैं वो बाहर आ रही हैं और इसके साथ हम साकिब बशीर साहब से कोशिश करते हैं बात करने की। साकिब साहब, आपने आज भी बड़े लंबे दलाइल सुने, बताएं क्रक्स क्या है इन तमाम प्रोसीडिंग्स का? एक तो क्रक्स ये है इसका कि अदालत शायद इस नुक्ते पे जा रही है कि जिस वजह से उनको सजा दी गई है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो है साइफर, कि वो जो साइफर है उसकी कॉपी कहाँ पे थी, उसका मतन, उसका टेक्स्ट, उसकी हवाले से कोई चीज़ अदालत ये समझ रही है कि ना प्रोसिक्यूशन के पास है, ना जो डिफेंस के पास है, और ना ही जो अदालत की ट्रायल कोर्ट उसको दिखाया गया है। तो ये एक बड़ा ही अहम सवाल है और मेरा ये ख्याल है कि ये बेंच का माइंड भी डिस्क्लोज कर रहा है। और फिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये सिविल नेचर का केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। आपने इस केस की बुनियाद पर एक बंदे को 10 साल सजा दे दी है, तो उस सजा को जस्टिफाई आपने करना है। उन्होंने कहा कि आपका जो केस है साइफर, उसकी कॉपी रिकॉर्ड पे आप नहीं लाए, उसका टेक्स्ट आप रिकॉर्ड पे नहीं लाए। अब आपने बिला किसी शक व शुबा इसको साबित करना है, और जो शक का फ़ायदा है हमेशा मुल्ज़िम को होता है कि इसमें अगर कोई लूप होल रह गया, कोई ऐसी चीज़ रह गई जिसको आप साबित ना कर सके, तो शक का फ़ायदा तो मुल्ज़िम को होगा। फिर आखिर में जो बात की जो जस्टिस मियां कुल हसन औरंगज़ेब ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि साइफर का मतन किसी को नहीं पता, साइफर की वो कॉपी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था, टेक्स्ट क्या था, वो किसी को नहीं पता। कह रहे हैं जी वो दुश्मन मुल्क ने उससे फ़ायदा उठा के तो उससे नुकसान पहुंचा दिया स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। तो इसमें सबसे बड़ी जो आप ये कहते हैं मुज़िका खेज बात है वो ये है कि इसमें 4 किस्म के सेक्शंस लगे हुए हैं। 3 सेक्शंस में 2-2 साल सजा है। तो आपको पता है भाई साहब कि 3 सेक्शंस में अगर तीनों साबित हो जाए
तो 2 साल 2 साल सजा हो तो वो 2 साल कंसिडर होगी। और जो कंकरेंट होती है, और जो चौथा सेक्शन है उसमें उन्होंने साबित करना है कि किसी दूसरे मुल्क ने वो साबित कर दिया हो, दूसरे मुल्क ने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान हो गया हो। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अब कहाँ साबित हुआ है, मतलब उसमें 14 साल सजा है। तो जजेस का जो ज़हन लग रहा है, कि बेंच का जो ज़हन लग रहा है, जो रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उसमें तो बहुत बड़े सवालात हैं। तो मेरा ये ख्याल है उन सवालात के जवाबात प्रोसिक्यूशन को देना आसान नहीं होगा, क्योंकि आखिर में जब सलमान सफदर ने ये कहा ना कि आप साइफर की कॉपी मंगा कर देख सकते हैं, तो उस पर जो रिएक्शन था वो जजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा हम अपील सुन रहे हैं, हमने देखना है ट्रायल कोर्ट ने क्या करना था और क्या नहीं किया। तो ये बड़ा अहम जो है वो मरहले पे। थैंक यू। ये अपनी नौयत का एक ऐसा मुनफरिद केस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि साइफर लीक किया गया, लेकिन ना तो वो साइफर किसी ने देखा, ना उस साइफर को रिपोर्ट किया, और ये कहा गया कि साइफर जो है वो लीक कर दिया गया। हम कोशिश करते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से भी बात करने की और उनसे भी जानने की, लेकिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो एक अपील का फैसला कर रही है और उस अपील के बाद ये देख रही है कि क्या साइफर लीक हुआ या नहीं लीक हुआ। लेकिन ना तो ये साइफर किसी ने देखा, ना इस साइफर को FIA ने देखा, ना इस साइफर को ट्रायल कोर्ट ने देखा, ना इस साइफर को मुलजिमान ने देखा, लेकिन अदालत ने कह दिया है कि ये लीक हुए और ये किसी को नहीं मालूम कि साइफर में क्या था और सज़ा किस बुनियाद पर हुई है। हम कोशिश करते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से भी बात करने की कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस तमाम के ऊपर उन्होंने आज क्या जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम कोशिश करेंगे यहीं से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से बात करें। पहले केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन कभी भी डिसाइड नहीं हुआ। सो केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन में जजेस को और कानून ने डेवलप होना होता है। आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बड़ी कम प्रोसिक्यूशंस हैं और मुल्कों ने अपना लॉ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया हुआ है। पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अभी भी एक मुअम्मा ही है, अभी भी एक ग्रे एरियाज हैं इसमें। तो वो तमाम ग्रे एरियाज मैं समझता हूँ कि वो इस जजमेंट के थ्रू वो दूर हो जाएंगे। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जी रिमांड की बात, मैंने कहा रिमांड की बात बहुत पीछे रह गई हुई है, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अपील आर्ग्यू हो रही है, अपील आर्ग्यू होते आज 6 दिन है, आज 10 घंटे से ऊपर हो गए हैं। जब इतना टाइम लगा लिया जाए और जब सारी बातें खुल चुकी हों, सारी बात डिस्कस हो चुकी हों, एविडेंस पढ़ा जा चुका हो, तो केस के रिमांड करने होने का सवाल ही नहीं उठता, ना वो अब ऑप्शन है। अब ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम इंशाल्लाह कल इस केस को मैं अपने सबमिशंस को और एविडेंस को कंक्लूड करके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और इंशाल्लाह मुझे ये केस इक्विटल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमने आज देखी अदालत के अंदर, जब FIA की तरफ से एक्सप्लेन किया गया साइफर का मामला, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इसको आप इतनी आसानी से बयान नहीं कर सकते, आपको ये बताना होगा, साबित करना होगा कि सबूत क्या है और बाकी वो चीज़ें क्या हैं। उस वक्त आपको लगा कि चीफ जस्टिस इस चीज़ के ऊपर एग्री नज़र आ रहे हैं कि हाँ अभी भी बहुत कुछ जो है वो साइफर केस में जो पेश किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका? ये सबसे मुश्किल सवाल है। एक कत्ल के केस में आप यही पूछते रहे डेड बॉडी किधर है, किसी ने देखी है? नॉरकोटिक्स के केस में, हेरोइन में आप यही पूछते रहे रिकवरी कहाँ है, वो तो आई नहीं सामने। तो इसी तरह साइफर है, देखा ही किसी ने नहीं है, मुद्दा है ही नहीं मौजूद। ये सबसे मुश्किल सवाल है और सबसे संजीदा सवाल है, सबसे अहम सवाल है जो जज साहब ने उनको डाल दिया है कि इसका जवाब अच्छे से तैयार होके आइएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है और हर शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाता है। ये मैंने सुना, तो बस मैं इसको यहीं तक रखूँगा। देखते हैं सरकार इसका कितना अच्छा जवाब देती है। साइफर नहीं दिखाना ये बात दुरुस्त है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उसकी कोई इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। पब्लिक को, किसको? पब्लिक को। जज साहब से नहीं छुपाया जा सकता, डिफेंस से नहीं छुपाया जा सकता, प्रोसिक्यूशन से नहीं छुपाया जा सकता। उसकी गलत इंटरप्रिटेशन और उसका गलत तर्जुमा हुआ है और इसका खुमियाजा प्रोसिक्यूशन को भुगतना पड़ेगा। एक सवाल और बताइएगा, जज साहब जो ट्रायल कोर्ट में थे अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्होंने भी साइफर नहीं देखा, तो उनकी सजा फिर कहाँ खड़ी होगी जो उन्होंने सुनाई है? देखिए, आपने ऐसी बात कर दी है कि मुझे आपने लाजवाब कर दिया है सवाल पूछ के, तो जज साहब ही बताएंगे कि उन्होंने फिर क्या देखा है। मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ। एक जज साहब से मैंने पूछा कि आप सज़ा कैसे देते हैं, वो 302 का केस कर रहे थे, पुरानी बात है।
उन्होंने कहा शहादतों में तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो बस मुल्जिम की तरफ देखता हूँ, उसकी आंखों में देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है इसने काम किया या नहीं किया। मुझे लगता है जज हसनात साहब ने भी कुछ नहीं देखा, पता नहीं क्या देखा है, किसकी आंखों में देखा है और सजा दे दी है। ये थे बैरिस्टर सलमान सफदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले आर्गूमेंट्स के हवाले से बता रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि ना तो साइफर देखा FIA ने, ना ही साइफर देखा जज साहब ने, और ना ही साइफर देखा मुल्जिमान ने। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इस पर समाअत मुलतवी। हमारे पास सिद्दीक जान साहब आ चुके हैं। जनाब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आज की प्रोसीडिंग्स पे आप क्या कहेंगे, आज की प्रोसीडिंग्स कैसी रही? देखिए, आज की प्रोसीडिंग आप मुझसे बेहतर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद जो है वो जो कुछ हुआ है वो नंगा और गंदा हो रहा है, एक्सपोज हो रही है चीज़ें, और आप इसलिए देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की वो भी परेशानी है। और एक पॉइंट आप देखें, जब बात आती है ना कि साइफर की कुछ कि वो प्रोसेस क्या था, क्या कैसे था, टेक्निकल चीज़ें, तो आमिर फारूक साहब फ़ौरन कान में बातें करने लग जाते हैं मियां गुल साहब की। क्यों? क्योंकि मियां आमिर फारूक साहब ने तो खुद इन चीज़ों को एक तरह से इंडोर्स किया हुआ है ज़मानत के केस में, और उन्होंने तो बिल्कुल, उन्होंने तो जो लिखा था ज़मानत इमरान, वो तो टेंटेटिव इन नेचर होता है ना। नहीं, उसमें तो उन्होंने कहा था तो, मतलब वो तो उन्होंने तो मौत का केस बना दिया था। तो असल में तो ये उस पॉइंट पे जब पहले आते रहे मामला हाई कोर्ट में तो उस वक्त देखनी चाहिए थी ना। लेकिन दूसरी तरफ तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी हैं, और जिन्होंने इस पूरे केस के ऊपर बहुत संगीन सवाल उठाए, 2 दफ़ा सेट असाइड किया पूरी प्रोसीडिंग्स को, तो उनके रिमार्क्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी ना आज कि साइफर देखे किसी ने नहीं है कि साइफर में है क्या, और इमरान खान ने जो कहा है उसने ट्विस्ट के लिए किया। अभी बहुत बुरे फंस गए, आगे गड़ा है पीछे खाई है। साइफर दिखाते हैं तो भी मरते हैं, नहीं दिखाते तो भी मरते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, अगर साइफर ने जजेस को दिखाया तो ये बात साबित हो जाएगी कि जो खान कह रहा था वो दुरुस्त कह रहा था। लिखा हुआ है उसमें कि इमरान खान को हटाएं तो चीजें ठीक हो सकती हैं, ये लिखा हुआ है साइफर में। अब ये साइफर दिखाते हैं तो भी मरते हैं, नहीं दिखाते तो भी मरते हैं। दिखाएंगे तो इमरान खान का बयान ये सही साबित हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे तो वो मियां गुल साहब ने कहा है कि फिर हमने इस मौके पे ये बताएं कि फिर ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने क्या देखा? उन्होंने मौसम देखा, उन्होंने हवा देखी, फिजा देखी, तो उन्होंने हवा, फिजा और मौसम देख के फैसला किया। अच्छा, उन्होंने हवाओं के रुख को देखा। हवाओं के रुख को देखा। जाहिर है वो मुझसे बातों किया था, कहते थे कि मैं दिलावर नहीं हूँ, दिलेर हूँ, लेकिन साबित हो गया नाम फिर कि उन्होंने जिस तरह का वो भी दिलावर ही है। वो दिलावर से भी 4 रात आगे निकल गए, तो उनसे भी आगे की चीज निकले। तो अब हम देखेंगे यार, सबसे मेन पॉइंट आज खत्म हो गया ना, केस ही खत्म हो गया आज कि साइफर देखा ही नहीं है आपने, ना जज ने देखा है, ना प्रोसिक्यूशन ने देखा है, ना इधर वालों ने देखा है, ना इन्होंने देखा है, किसी ने देखा ही नहीं है। जब देखा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि साइफर में ये बात नहीं थी जो खान कर रहा है। और फिर एक और चीज है, वो जो उन्होंने सलमान साहब ने कहा, क्या वो साइफर था ही नहीं, उसको आप साइफर कह ही नहीं सकते। वो तो साइफर को आपने एक तरह से ट्रांसलेट किया, उसको डिकोड किया, उसके आपने नोट्स बनाए, या आपने उसको जो भी है, वो तो साइफर था ही नहीं। तो फिर उस डिकोडिंग, वो सारे प्रोसेस को किसने किया? उनको विटनेस बुलाया, नहीं बुलाया? तो ये तो फिर आपकी बात दुरुस्त है। और फिर वो तजादात जो उन्होंने बयानात में दिखाए, एक जगह का क्या कहा जा रहा है, दूसरी जगह क्या कहा जा रहा है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नुकता जो सलमान साहब ने कहा, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि अगर साइफर नहीं वापस आया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो क्या करना चाहिए था? वो जो कंसर्न अथॉरिटी थी, कंसर्न ऑफिसर, तो उनको क्या करना चाहिए था कि उनको किस किस को बताना चाहिए था कि रिपोर्ट करना चाहिए था कि भाई ये हो गया, रिपोर्ट ही नहीं किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे सिद्दीक जान साहब जो बता रहे थे कि आज साइफर का जो मुकदमा है, बहरहाल उसका जो कट्ठा चिट्ठा है वो खुल चुका है, और वो मुकदमा अब अपने इख्तितामी मराहिल में, और उसकी जो बुनियादें थी आज वो लड़खड़ा गई हैं जब पता ये चला कि ना तो साइफर किसी ने देखा और ना ही उसको किसी ने पढ़ा। और ये कैसे पता चलेगा कि जो इमरान खान ने तकरीर में बात की थी क्या वो साइफर में थी या नहीं थी। ये था आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। थैंक यू।